ओके बेटा, हम लोग पहुंचे जर्नल चैप्टर पे, जर्नल एंट्रीज में, टॉपिक नंबर 6 थियरी वाले पेजेस। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। इसमें एग्जांपल 1 में मैंने जो 25% प्रॉफिट आपको बताया वो मैंने आपको बताया ऑन कॉस्ट, 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ठीक है, फिर इसका सारा वर्किंग नोट बताया, इसकी जर्नल एंट्री बताई, अमाउंट इसकी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताया। फिर सेकंड एग्जांपल स्टार्ट किया। सेकंड एग्जांपल में हमारा 25% प्रॉफिट था ऑन सेलिंग प्राइस। सेकंड एग्जांपल में लिखा हुआ था 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, और यही मैं आपको बता रहा था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि जब अमाउंट कॉस्ट प्राइस की दी हुई हो और परसेंटेज सेलिंग प्राइस का दिया हो, तब सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के 3 ऑप्शन है। थोड़ा टिपिकल या बहुत टिपिकल होता है ये, ध्यान देना है आपको कि अगर अमाउंट कॉस्ट प्राइस की दी हो और परसेंटेज सेलिंग प्राइस का दिया हुआ हो तो सेल्स की अमाउंट फाइंड आउट करना मुश्किल होता ही है और होना ही चाहिए, क्योंकि 9,000 रुपीज जो अमाउंट है ये कॉस्ट प्राइस की अमाउंट है और हमको 25% प्रॉफिट निकालना है सेल्स पे। अब सेल्स की अमाउंट हमको मालूम ही नहीं है, हमको ये पता ही नहीं है कि सेल्स है कितना, तो सेल्स पे 25% निकालेंगे कैसे? तो मैंने आपको बताया देयर आर 3 ऑप्शंस टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस इन दिस क्वेश्चन, बट बिफोर स्टार्टिंग these 3 options we should know when to apply these options. मैंने बताया लास्ट टाइम, any one out of the 3 options can be applied only when the amount of cost price is given and percentage of profit on selling price is given. मतलब अमाउंट जो है ये वाले 9,000 ये कॉस्ट प्राइस की अमाउंट है और 25% जो प्रॉफिट निकालना है वो 25% निकालना है हमको सेलिंग प्राइस पे। तो मैंने आपको ऑप्शन 1 बताया कि सेंटेंस में जिसका नाम पीछे दिया हुआ उसको सपोज करो 100, तो मैंने सेल्स को सपोज किया 100, प्रॉफिट आया 25 रुपीज, मतलब 25% ऑन सेल्स, तो 100 रुपए का 100 रुपीज का 25% 25 ही होता है, तो हमारा कॉस्ट हो जाएगा 75। फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया कि 75 कॉस्ट के सामने सेलिंग प्राइस 100, तो 9,000 कॉस्ट के सामने सेलिंग प्राइस कितना, तो ये सेलिंग प्राइस हमने फाइंड आउट किया कि 75 के सामने 100 तो 9,000 के सामने कितना, तो हमारा सेलिंग प्राइस आया 12,000 और हमने जर्नल एंट्री कंप्लीट भी कर ली। हमने जर्नल एंट्री में लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12,000। अब जर्नल एंट्री यही होगी, अमाउंट भी यही होगी, लेकिन मैं ये अमाउंट 12,000 फाइंड आउट करने का 1-2 और ऑप्शन बताऊंगा। एक जो मेरा फेवरेट है ऑप्शन नंबर 2, ये आपको जिंदगी भर बहुत काम आएगा, सुनना ध्यान से। अब मैं ऑप्शन 2 स्टार्ट करता हूँ। पर्पस क्या है हमारा? पर्पस यही है कि ये जो 12,000 सेलिंग प्राइस आया ये फाइंड आउट करने का दूसरा तरीका, दूसरा जो तरीका होता है ऑप्शन 2, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन। इसको मेरी भाषा में बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस इनटू परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस। मतलब अगर क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, अगर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 25% ऑन सेलिंग प्राइस, तो मैं इस 25% को कन्वर्ट कर दूंगा कि अगर सेलिंग प्राइस पे 25% तो कॉस्ट प्राइस पे कितना परसेंट। ऐसा एक कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है, कोई एक तरीका होता है, सुनना ध्यान से। मैं यहाँ पे कुछ 4-5 परसेंटेजेस लिखूंगा असेंडिंग ऑर्डर में, आपको याद करनी है। देखो पहला परसेंट होता है 20%, इसके बाद होता है 25%, इसके बाद होता है 33.33%, इसके बाद होता है 50%, इसके बाद होता है 100%। अब आपको लाइन वाइज इन असेंडिंग ऑर्डर ये पांचों याद करने हैं, 20, 25, 33.33, 50 और 100। इसमें मैं आपको परसेंटेज कन्वर्ट करने सिखाऊंगा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 25% ऑन सेलिंग प्राइस, तो वो कॉस्ट प्राइस पे कितना परसेंटेज होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अब अगर आपको ये 5 याद हो गए तो बहुत अच्छी बात है, वैसे इजी है। 20, 25, 33.33, 50, 100 वैसे इजी है। पर अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो ये याद करने की भी एक ट्रिक बता दूं। इन सब का जन्म कहां से हुआ? पहले लिख देने का 100 अपॉन 100 अपॉन 100 अपॉन 100 अपॉन 100 अपॉन, पहले लिख देने का सब में 100 अपॉन। ठीक है, फिर क्या करना है, नीचे से स्टार्ट करना है, नीचे से स्टार्ट करना है 100 अपॉन 1, 100 अपॉन 2, 100 अपॉन 3, 100 अपॉन 4 और 100 अपॉन 5। अगर आप नीचे से स्टार्ट करोगे 100 अपॉन 1, 2, 3, 4, 5 तो आपके पांचों परसेंटेजेस बन जाएंगे। दिमाग लगाओ,
थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 100/1 100 ही होता है, 100/2 50 होता है, 100/3 33.33 होता है, 100/4 25 होता है और 100/5 20 होता है। तो अगर आपको ये परसेंटेजेस पहले ही याद हो गए तो बहुत अच्छा, 20 25 33.33 50 100 पहले याद नहीं हुए तो ऐसे याद करो 100/1 2 3 4 5, तो भी आपके पांचों परसेंटेजेस याद हो जाएंगे। अब रूल में और आगे रूल्स बताऊं, सुनना ध्यान से, मैं आपको परसेंटेज कन्वर्ट करने सिखा रहा हूं, सुनना ध्यान से। इस मेथड के रूल्स फॉर ऑप्शन 2 क्या है, सुनो। अब नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल रियल लाइफ में सेलिंग प्राइस की अमाउंट बड़ी होती है। नॉर्मली सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस छोटा होता है। ठीक है, मेरे साथ मन में रिवाइज करो। नॉर्मली सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, नॉर्मली, नॉट कंपलसरी, नॉर्मली सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस छोटा होता है। तो जो सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस में अमाउंट इज हायर, अमाउंट इज हायर, सो परसेंटेज इज लोअर। मतलब उल्टा रूल होता है, सेलिंग प्राइस में अमाउंट बड़ी होती है, सेलिंग प्राइस में अमाउंट बड़ी होती है, परसेंटेज छोटा होता है। ऐसे याद करो, धीरे धीरे रूल्स याद करो। सेलिंग प्राइस में अमाउंट बड़ी होती है, परसेंटेज छोटा होता है। कॉस्ट प्राइस में, नॉर्मली रियल लाइफ में कॉस्ट प्राइस में अमाउंट छोटी होती है, अमाउंट इज लोअर। रियल लाइफ की बात कर रहा हूं, अमाउंट इज लोअर एंड परसेंटेज इज हायर, परसेंटेज इज हायर। तो हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स, जो हमारे क्वेश्चन वाला एग्जांपल है, वही एग्जांपल में लिख रहा हूं। क्वेश्चन में एग्जांपल दिया हुआ है 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स या सेलिंग प्राइस, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे कि भाई अगर 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस है तो वो कॉस्ट प्राइस पे कितना परसेंटेज होगा, ये मैं आपको कन्वर्ट करने सिखा रहा हूं अभी। तो उसके लिए मैंने आपको ये 5 परसेंटेज याद कराए, 20 25 33.33 50 100। तो कॉस्ट प्राइस की, मेरे जैसे बोलना सीखो, कॉस्ट प्राइस की अमाउंट छोटी होती है, कॉस्ट प्राइस की अमाउंट छोटी होती है तो परसेंटेज बड़ा होगा। अब मैं आपको एक एरो ड्रॉ करके बता दूं तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ये एरो को ध्यान से देखो, ये एरो को ध्यान से देखो। 25% प्रॉफिट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑन सेल्स, तो मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा 33.33% ऑन कॉस्ट। मतलब जब भी हमको क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि 25% प्रॉफिट निकालो ऑन सेल्स, तो सेलिंग प्राइस तो हमको पता ही नहीं है, हमको सेलिंग प्राइस तो पता ही नहीं है। तो जब भी हमको बोला है 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स निकालो, तो हम निकालेंगे 33.33% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो ये मैंने परसेंटेज को कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही सारे परसेंटेजेस कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, मैं लिख के भी बताऊंगा, पहले ये वाला एग्जांपल कंप्लीट करते हैं, फिर मैं पांचों परसेंटेजेस लिख के भी बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 25% ऑन सेल्स, तो वो हो जाएगा 33.33% ऑन कॉस्ट। अब इस एग्जांपल में आते हैं, 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स इज इक्वल टू 33.33% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब पहले ये वाला एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, फिर परसेंटेजेस दूसरे भी बता दूं। पहले ये वाला एग्जांपल सॉल्व करते हैं, सुनना ध्यान से। ये जो ऊपर हमने टेबल बनाया था, ये वाला टेबल फिर से बनाते हैं, ये वाला 2 कॉलम फिर से बना लेते हैं। ये कॉपी पेस्ट कर देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, मैं अमाउंट्स डिलीट कर देता हूँ जाते मैं और अच्छे से बता सकूं। ये मैंने अमाउंट्स को मिटा दिया। अब क्वेश्चन में एक अमाउंट दी हुई थी 9000, क्वेश्चन में एक अमाउंट दी हुई थी 9000। ठीक है, क्वेश्चन में एक अमाउंट दी हुई थी 9000 कॉस्ट प्राइस। ओके, और क्वेश्चन में दिया हुआ था 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ था 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स, हम इसको ऑन कॉस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि भाई 25% प्रॉफिट जब ऑन सेल्स होता है तो वो 33.33% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होता है। मतलब जो सेल्स का 25% है
वो कॉस्ट का 33.33% होगा। ये मैंने परसेंटेज को कन्वर्ट करके बताया। ये हमारा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 क्या था कि सेल्स को सपोज करो 100, सपोज सेल्स 100, वो ऑप्शन 1 था। ऑप्शन 2 क्या है, परसेंटेज को कन्वर्ट करने आना चाहिए कि 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, तो 33.33% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कॉस्ट प्राइस 9000। अब मैं इस 9000 रुपीज का 33.33% प्रॉफिट निकालूंगा। तो ये 9000 हमारा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 33.33 डिवाइडेड बाय 100। तो 9000 मल्टीप्लाई बाय 33.33 डिवाइड बाय 100। अब मेरे पास तो लैपटॉप या पीसी है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बट आपके पास तो, आपको तो कैलसी अलाउड नहीं है। अगर कैलसी अलाउड नहीं हो, सुनो मैं और डिटेल में मैथमेटिक्स बता रहा हूं आपको। अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं हो, अगर, तो 33.33% कैसे निकालते हैं? तो किसी भी अमाउंट का 33.33% निकालना हो बिना कैलकुलेटर यूज किए, मैं फिर से बोलता हूं, किसी भी अमाउंट का 33.33% निकालना हो बिना कैलकुलेटर यूज किए, तो डायरेक्टली उस अमाउंट को डिवाइडेड बाय 3 कर दो। डायरेक्टली 9000 रुपीज को डिवाइडेड बाय 3 कर दो। 9000 डिवाइडेड बाय 3 3000 होता है। 9000 डिवाइडेड बाय 3 3000 होता है। तो आपका आंसर जो है 33.33% हो गया। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था, इफ वी वांट टू फाइंड 33.33% of any amount, then we should directly divide that amount by 3। ठीक है, किसी भी अमाउंट को आप डिवाइड बाय 3 कर दो तो ऑटोमेटिकली 33.33% हो गया, क्योंकि कैलकुलेटर किसी को अलाउड होगा, किसी को नहीं। जिसके लिए भी मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, किसी के लिए कैलसी अलाउड होगा, किसी के लिए कैलसी अलाउड नहीं होगा। अगर आप कैलसी पे भी ये करोगे ना, 9000 कैलसी पे भी आप ये करोगे 9000 मल्टीप्लाई बाय 33.33 डिवाइड बाय 100, तो आपका कैलसी पे एग्जैक्टली 3000 आंसर नहीं आएगा। आपके कैलसी पे आंसर आएगा 2999.999। आपके कैलकुलेटर पे ये आंसर आएगा 2999.999। तो ये अप्रोक्सीमेटली ये 3000 रुपए ही होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये सिखा रहा था कि किसी भी अमाउंट का 33.33% करना है तो सीधा ही उसको डिवाइड बाय 3 कर दो। अब 9000 हमारा कॉस्ट प्राइस, 3000 हमारा प्रॉफिट, तो हमारा सेलिंग प्राइस होगा 12000। ये सेल्स आ गया हमारा। और जर्नल एंट्री तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये सिर्फ मैं सेल्स फाइंड आउट करने का दूसरा तरीका बता रहा था। आंसर तो 12000 हमारा पहले ही आ चुका है ऑप्शन 1 में ही, और मैं उसकी जर्नल एंट्री भी कर चुका हूँ 12000 की। मैं तो सिर्फ आपको अलग अलग तरीके बता रहा हूँ कि सेल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और मैंने ये भी बहुत बार आज भी रिपीट किया कि ये जो ऑप्शन 1 2 3 है, ये लगाना कब है। ऑप्शन 1 2 3 लगाना कब है, ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। जब अमाउंट कॉस्ट प्राइस के दियो, परसेंटेज सेलिंग प्राइस का दियो। ठीक है, और आपको तीनों ऑप्शन नहीं लगाने हैं, आपको तीनों ऑप्शन नहीं लगाने हैं, तीनों में से कोई भी एक जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, जब अमाउंट कॉस्ट प्राइस की हो, परसेंटेज सेलिंग प्राइस का हो। अब मैं ऑप्शन नंबर 3 बताऊंगा, जो एक फॉर्मूला है, उसमें डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। सुनते रहो। पहले ऑप्शन 2 को थोड़ा कंप्लीट करते हैं। ऑप्शन 2 में थोड़ा सा 1-2 रूल्स मैं और बता दूं ऑप्शन 2 के, सुनते रहो। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ, अगर क्वेश्चन में दिया हो 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो हम, मतलब सेलिंग प्राइस, तो हम उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? अगर 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस है, कन्वर्ट करो बेटा। अगर 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस है तो वो होगा 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। मतलब कॉस्ट प्राइस वाला जो होता है परसेंटेज, वो एक स्टेप बड़ा होता है। 20 ऑन सेलिंग प्राइस तो 25% ऑन कॉस्ट। फिर इसको ही कॉपी पेस्ट करें। फिर 25 ऑन सेलिंग प्राइस, 25% ऑन सेलिंग प्राइस इक्वल टू 33.33% ऑन कॉस्ट। ये जो अभी वाला एग्जांपल था, 25% ऑन सेलिंग प्राइस ये था, 25% ऑन सेलिंग प्राइस तो 33.33% ऑन कॉस्ट। ये अभी वाला एग्जांपल था। ऐसे 1-2 रूल और बता देता हूं।
आगे अगर क्वेश्चन में लिखा हो 33.33% ऑन सेल्स, अगर क्वेश्चन में लिखा हो 33.33% ऑन सेल्स, तो हम लोग करेंगे 50% ऑन कॉस्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल बता देता हूं, लास्ट वाला। आप लोग समझ गए होंगे अभी तक मैं क्या लिखने वाला हूं। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो 50% ऑन सेल्स, मतलब जब प्रॉफिट 50% ऑन सेल्स होता है, जब प्रॉफिट होता है 50% ऑन सेल्स, तो कॉस्ट पे होता है 100%। ठीक है, 50% प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया ऑन सेल्स, तो कॉस्ट प्राइस पे वो 100% होता है। इस ऑप्शन का ड्रॉबैक क्या है? इस ऑप्शन का ड्रॉबैक ये है कि अगर इन 5% के अलावा कोई और परसेंटेज आया, तो ये ऑप्शन 2 अप्लाई नहीं होगा। इस ऑप्शन 2 का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि इन 5% के अलावा कोई और परसेंटेज आया एग्जाम में हमारे, तो ऑप्शन 2 अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जितनी मैंने आज तक बुक्स देखी है, जितना मैंने आज तक पढ़ाया है, इन 5 के अलावा और कोई परसेंटेज होता भी नहीं है। ठीक है, तो अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। आप सीखो ऑप्शन 2 तो बहुत अच्छा, बहुत काम आएगा, जिंदगी में बहुत काम आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, द ओनली ड्रॉबैक of option 2 is that if any other percentage is given, मतलब other than 5 जो मैंने आपको percentages बताए 20, 25, 33.33, 50, 100, उन 5 के अलावा कोई और परसेंटेज दिया हो तो ऑप्शन 2 अप्लाई नहीं होगा। The only drawback of option 2 is that if any other percentage is given, then option 2 cannot be applied. अब मैं आपको ऑप्शन 3 बताता हूँ, लास्ट ऑप्शन और सबसे इजी। वैसे मेरे पास एक ऑप्शन 4 भी है, बट वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर पे हो सकता है। ऑप्शन 4 सिर्फ कैलकुलेटर पे हो सकता है। पहले ऑप्शन 3 करें, फिर ऑप्शन 4 भी बता दो। ओके, ऑप्शन 3 मैं फिर से वही बोलूंगा, हमारी जर्नल एंट्री कब का खत्म हो चुकी है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12,000 कब का हमने वो कंप्लीट कर दिया। मैं सिर्फ आपको 12,000 फाइंड आउट करने के अलग अलग तरीके बता रहा हूँ। और मैं फिर से एक बात बताऊं आपको कि ये मैं फिर से कॉपी पेस्ट कर देता हूं कि एनी वन आउट ऑफ द 3 ऑप्शंस शुड बी अप्लाइड ओनली व्हेन अमाउंट ऑफ कॉस्ट प्राइस इज गिवन एंड परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज गिवन। तो ये मैं फिर से लिख देता हूं बार बार, क्या ये ऑप्शंस आपको हर जगह पे अप्लाई नहीं करने, जब अमाउंट कॉस्ट प्राइस की दियो और परसेंटेज सेलिंग प्राइस का दियो। अब ऑप्शन 3 में हम सेलिंग प्राइस की अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? सेलिंग प्राइस की अमाउंट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस की अमाउंट मल्टीप्लाई 100 तो सेलिंग प्राइस की अमाउंट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 माइनस आर मतलब जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, आर मतलब रेट ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैं यहाँ पे आर की जगह लिख देता हूँ और इजी परसेंटेज गिवन। अब और इजी हो गया, तो कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 माइनस परसेंटेज गिवन। परसेंटेज गिवन को मेरी भाषा में आर बोलते हैं, रेट या परसेंटेज जो दिया हुआ है। तो ये सेलिंग प्राइस आपका डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। कोई भी सपोज 100 नहीं, कोई भी परसेंटेज का कन्वर्जन नहीं। ऑप्शन 3 सबसे इजी ऑप्शन 3, ये फॉर्मूला घर से याद करके जाओ। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं सच्ची बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है। फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 माइनस परसेंटेज गिवन। फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मैं आपको बताऊं, बच्चे ये भूल जाते हैं कि फॉर्मूला लगाना कब था। तो इसलिए मैंने ऊपर बार बार ये बताया कि ये कब लगाना है फॉर्मूला, जब अमाउंट कॉस्ट प्राइस की दी हो, जब अमाउंट यहाँ पे मैंने लिखा ये रहा, जब अमाउंट कॉस्ट प्राइस की दी हो और परसेंटेज सेलिंग प्राइस का दिया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू
सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हमारा 9000 था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100 फॉर्मूला का 100, तो कॉस्ट प्राइस 9000 मल्टीप्लाई बाय फॉर्मूला वाला 100 अपॉन 100 माइनस परसेंटेज गिवन, 100 माइनस परसेंटेज गिवन, क्वेश्चन में कितना परसेंटेज गिवन था, 25% ऑन सेल्स, क्वेश्चन में जो दिया हुआ था 25% ऑन सेल, तो आपको सिर्फ 25 लिखना है। तो 9000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 माइनस 25, अब ऑब्वियसली 9000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है, तो 9000 मल्टीप्लाई बाय, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 9000 मल्टीप्लाई बाय 100 को सेम रहने देते हैं, अपॉन में हो जाएगा 100 माइनस 25, तो 100 माइनस 25 होता है 75, 100 माइनस 25 कितना होता है 75। अब 9000 मल्टीप्लाई बाय 9000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 75, 9000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 75, तो डायरेक्टली 12000 आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। तो ये ऑप्शन 3 था। मैं ऑप्शन 4 भी बता देता हूं, अगर आपको कभी कैलकुलेटर अलाउड हो, अगर कभी इन केस कैलकुलेटर अलाउड हो तो ही ऑप्शन 4 आपको काम आएगा। और ये जब मैं ऑप्शन 4 बताऊंगा तो सच में आपको इतना गुस्सा लगेगा मेरे पे कि सर ऑप्शन 1 2 3 सिखाया क्यों। चले, मैं ऐसा ही हूं मैं बहुत हार्ड से शुरू करता हूं, फिर उससे इजी, फिर उससे इजी, फिर सबसे इजी। बट प्रॉब्लम ये है ना बेटा, ऑप्शन 4 सिर्फ कैलकुलेटर वाले लोगों के काम का है, तो आपको कैलसी लेना है एक। मैं अभी आप लोगों को ऑप्शन 4 बताऊंगा। ऑप्शन 4 उन्हीं लोगों के काम का है जिनको स्कूल में, ट्यूशन पे, क्लासेस पे लीगली कैलकुलेटर अलाउड है। तो फिर से मैं वही बोलूंगा, ऑप्शन 4 शुरू करने से पहले कब लगाने ये चारों ऑप्शन, जब अमाउंट कॉस्ट प्राइस के दियो, परसेंटेज सेलिंग प्राइस का दियो। ठीक है, अब याद करो क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ था 9000, क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ था 9000। डन। आपको कैलकुलेटर पे ऑन कैलकुलेटर, आपको कैलकुलेटर पे जो मैं बटन्स बता रहा हूं उतना प्रेस करते जाना है। आपको कैलकुलेटर पे सबसे पहले लिखना है 9000, आपको अपने कैलसी पे कैलकुलेटर पे सबसे पहले लिखना है 9000। उसके बाद कैलकुलेटर पे एक MU का बटन आता है, आपके कैलसी पे एक MU का बटन आता है, तो 9000 MU। ठीक है, मैं आगे बताऊं उससे पहले एक बार फिर से परेशान करता हूं। ये ट्रिक्स लगानी कब है, जब अमाउंट कॉस्ट प्राइस की दी हो और परसेंटेज सेलिंग प्राइस का दिया हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 9000 क्वेश्चन में दिया हुआ था कॉस्ट प्राइस, पहले आपको कैलकुलेटर पे लिखना है 9000, फिर कैलकुलेटर पे एक MU का बटन आता है वो दबाना है। फिर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, क्वेश्चन में दिया हुआ था 25% ऑन सेलिंग प्राइस, तो पहले आपको कैलकुलेटर पे लिखना है 9000, फिर MU, ठीक है, फिर 25, फिर परसेंटेज का बटन दबाना है। अब मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करके, जैसे फुल बड़ी साइज में आपको मेरा कैलकुलेटर दिखाई दे, मैं फुल स्क्रीन पे दिखाता हूं आपको। ओके, अब ये कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर को मैंने ऑन कर लिया। अब आपको कैलकुलेटर पे क्या करना है, सबसे पहले 9000, ये 9000 लिखा, अगर आपको दिख रहा है ये कैलकुलेटर पे मैंने 9000 लिखा। फिर MU का बटन, यहाँ पे साइड में कहीं पे MU का बटन होगा, तो मैंने ये MU का बटन दबाया, ये MU अगर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो, ये MU का बटन है, MU। फिर मैंने 25 लिखा, 25, अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 25। फिर मैं परसेंटेज का बटन दबा दूंगा, परसेंटेज, जैसे ही मैं परसेंटेज का बटन दबाऊंगा आपको अभी दिख रहा होगा स्क्रीन पे 12000, ये मेरा आंसर आ भी गया, 9000 MU 25%, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, ओके बेटा, ये ट्रिक थी हमारे ऑप्शन 4 की, और ये कैलकुलेटर पे ही हो सकता है 9000 MU 25%। और बच्चों को गुस्सा भी लगता है, हंसी भी आती है इस मोमेंट पे पहुंच के कि सर ऑप्शन 1 2 3 सिखाया क्यों। मेरा तरीका है बेटा, मैं ऐसे ही करता हूँ, थोड़ा बच्चों को हैरान करने में मजा आता है मेरे को। तो 9000 MU 25%, तो सीधा आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, सीधा ही आपकी कैलसी पे, आपके कैलकुलेटर पे आपके कैलकुलेटर पे डायरेक्टली अमाउंट आ जाएगी, कौन सी, 12000। ठीक है, एक बार छोटी स्क्रीन में फिर से बता दूं, देखो ये मैंने लिखा 9000, आपको दिख रहा होगा 9000,
फिर मैंने MU का बटन दबाया, ये MU का बटन प्रेस किया, फिर 25, अब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 25। अब मैं परसेंटेज का बटन दबाऊंगा, परसेंटेज। एक और छोटा जादू और बता देता हूँ, एक स्टेप और, थोड़ा और हैरान करता हूँ। ये 12,000 दिख रहा है, हंसो नहीं, ये 12,000 आपको दिख रहा है, एक छोटा सा जादू और। ये 12,000 जब आपको दिखे ना, उसके बाद सिर्फ इक्वल टू का बटन दबा देना। पहले क्या किया हमने, 9,000 MU 25%, ठीक है। अब इसके बाद एक इक्वल टू का बटन दबा देना। अगर आप इक्वल टू का बटन दबा दोगे, ये इक्वल टू है, अब आपको स्क्रीन पे 3,000 दिख रहा होगा, कैलकुलेटर पे 3,000, ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट भी आ गया। अगर आप इसके बाद इक्वल टू का बटन दबा दोगे, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, तो आपको प्रॉफिट भी दिखेगा 3,000। डन, वेरी गुड। चलो अभी मैं ये रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, और बहुत हो गए चारों ऑप्शंस, एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। और ये सब हमने किया क्यों, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए। और सेलिंग प्राइस हमारा कितना आया, 12,000। मैं 12,000 फाइंड आउट करने के अलग अलग तरीके आपको बता रहा था, ठीक है। एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। ऑप्शन 4 सबके लिए नहीं है, ऑप्शन 4 उन लोगों के लिए जिनको कैलसी अलाउड है। वैसे मैं MU का फुल फॉर्म बताऊं, MU का फुल फॉर्म होता है मार्क अप। मतलब बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में प्रॉफिट को मार्कअप बोलते हैं, तो MU का फुल फॉर्म होता है मार्क अप, मतलब वो एक तरीके से प्रॉफिट है। चलो अब जिसका जितना लिखना बाकी हो, ये मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी लिखाया था, एग्जाम्पल 1। ठीक है, इतना लिखो। तो और आगे बताऊं, नेक्स्ट वीडियो में और आगे बताऊंगा, इतना लिखो पहले सब लोग। डेट 2 से जो भी आपका बाकी हो, ये मेरा नंबर है, अगर आपको कभी भी कुछ भी सीखना हो तो ये मेरा नंबर है, लिखना शुरू करो बेटा।